गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों को कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे oogenesis को। तो हम बात कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस की, और जिसमें आज हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। जिस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती हैं वो स्पर्मेटोगोनियम बनाती हैं, उसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती हैं वो ओगोनियम बनाती है। फिर ओगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर उसके बाद जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बाद स्टार्ट होती है। तो इसी तरह इसमें क्या होता है कि मैं एक साइड इसमें साइकिल बनाता हूँ और एक साइड उसकी जो थ्योरी है वो लिख देता हूँ कि सबसे पहले जो oogenesis जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्ट इन इंट्रायूटेराइन लाइफ। ये स्टार्ट होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ से, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, प्यूबर्टी से। तो ये जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है तो इसके अंदर क्या होती है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। मैं इसको पीजीसी लिख देता हूँ, इसका मतलब है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में क्या होगा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे इसके अंदर इससे बनेगा ओगोनियम। ये ओगोनियम जो होता है ये होता है 46XY XX, या इसको हम लिख सकते हैं 46 + XX। यानी कि अगर इनको कंबाइन लिखते हैं तो 22 पेयर्स तो ये होते हैं और एक पेयर ये, और इनको ऐसे लिखते हैं तो 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46XX। अगर वाई जीन होगा तो उस वाई के अंदर क्या होगा, SRY रीजन होगा, और SRY रीजन आपको भी पता है कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर बेबी बॉय। जबकि इस जो फीमेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है 46XX। इसका मतलब वो क्या है कि बेबी फीमेल है। तो ये स्टार्ट होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि जैसे इसमें ओगोनियम होगा उसके बाद इसके अंदर माइटोसिस स्टार्ट होगा। इसमें माइटोसिस होगा और माइटोसिस होने के बाद इसके अंदर क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। इसके अंदर बनेगी प्राइमरी oocyte। अब आपको याद हो कि ये प्राइमरी oocyte जो होती है ये हमें एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ये क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। वो है डिप्लोटिन, प्रोफेज की डिप्लोटिन। और वो भी कब होती है, जब ये माइटोसिस स्टार्ट करती है, यानी कि मियोसिस स्टार्ट करती है। सॉरी, मियोसिस फर्स्ट के अंदर, मियोसिस फर्स्ट को जब ये स्टार्ट करती है तो उसकी किस स्टेज में आके रुक जाती है, डिप्लोटिन स्टेज में, डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज। यानी कि प्रोफेज की जो डिप्लोटिन स्टेज होती है उसके अंदर आके ये अरेस्ट हो जाती है। जो जिस स्टेज में आके ये अरेस्ट होती है इस स्टेज को बोलते हैं डिक्टिएट स्टेज। हाँ, डिक्टिएट स्टेज। यानी कि जो अरेस्ट स्टेज होती है जिसके अंदर आके ये अरेस्ट होती है उस स्टेज को हम बोलते हैं डिक्टिएट स्टेज। अब क्या होगा कि हमारी इसके अंदर स्टार्ट हुई थी। अब जो प्राइमरी oocyte थी, प्राइमरी oocyte में क्या होता है कि ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स कलेक्ट सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte, सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte के साथ चारों तरफ क्या हो जाएगी, ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। और ये जो कलेक्ट होगी इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्राइमोर्डियल ग्राफियन फॉलिकल्स। इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्राइमोर्डियल ग्राफियन फॉलिकल्स। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी प्राइमरी oocytes थी इसके चारों तरफ ग्राफियन सेल्स आगे इकट्ठी हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल ग्राफियन फॉलिकल्स। अब क्या होगा, ये जो कंडीशन होती है प्राइमोर्डियल ग्राफियन फॉलिकल्स की, ये इस स्टेज में आके ब्लॉक। और कब तक ब्लॉक, एट प्यूबर्टी। यानी कि प्यूबर्टी तक ये क्या हो जाती है, अरेस्टेड अप टू प्यूबर्टी। और ये क्या होगा कि प्यूबर्टी तक क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। ये हो गया कि अब हम कहाँ तक आ गए, प्यूबर्टी तक। कि इसमें क्या हुआ, इंट्रायूटेराइन लाइफ में प्राइमोर्डियल जर्म सेल, उससे ओगोनियम बनी, ओगोनियम के अंदर माइटोसिस हुआ, उसके बाद प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte में ग्रेनुलोसा सेल इकट्ठी होने के बाद वो क्या बन गई, प्राइमोर्डियल ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ग्राफियन फॉलिकल्स मतलब प्राइमोर्डियल ग्राफियन फॉलिकल्स बनने के बाद अब उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। अब ये कंडीशन जो होती है, ये पूरी कंडीशन कहाँ तक हो गई, प्यूबर्टी तक। अब प्यूबर्टी में आने के बाद क्या होगा कि HPO एक्सिस एट प्यूबर्टी। अब हम बात करते हैं एट प्यूबर्टी की। अब हम किसकी बात करेंगे, प्यूबर्टी की। अब प्यूबर्टी में क्या होता है, HPO एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है। और ये HPO एक्सिस क्या होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है। और ये जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, GnRH का सिक्रेशन करता है, GnRH सिक्रेट। और कहाँ से करता है, आर्क्वेट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। यानी कि किसका सिक्रेशन करेगा, आर्क्वेट न्यूक्लियस से, हाइपोथैलेमस के आर्क्वेट न्यूक्लियस से GnRH का सिक्रेशन करेगा। और किस मैनर में, पल्सेटाइल मैनर में।
पल्सेटाइल मैनर में। पल्सेटाइल मैनर का मतलब जैसे हमारी पल्स होते हैं ना, उस मैनर के अंदर ये सिक्रीट करता है। GnRS गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ये कहाँ से सिक्रीट होता है? हाइपोथैलेमस से। ये वर्क करता है किसके ऊपर? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। ये वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। इसने वर्क किया एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा? सिक्रीट होंगे FSH और LH। अब ये FSH और LH जो सिक्रीट होते हैं, FSH क्या करता है? ये FSH वर्क करता है इन ग्राफियन फॉलिकल्स पे, प्राइमोडियल ग्राफियन फॉलिकल्स पे, जो प्राइमरी oocyte होती है उनके ऊपर। और ये कब करेगा? जैसे ही FSH आया इनके ऊपर वर्क करेगा तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारी ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होने लग जाएंगे। और ये जब मैच्योर होंगी तो ग्राफियन फॉलिकल फर्स्ट से, मतलब प्राइमोडियल से क्या बनेगा? प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी। जब टर्सरी बन जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। अभी हम इसकी स्टेजेस को पढ़ेंगे कि प्राइमोडियल क्या होती है, प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्सरी क्या होती है। लेकिन ये होता है कि जब FSH वर्क करता है तो इनके अंदर ये होता है। इसमें क्या होता है? जब प्राइमोडियल जर्म सेल के ऊपर, प्राइमोडियल ग्राफियन फॉलिकल्स के ऊपर FSH वर्क करता है तो इनमें से बहुत सारी मतलब FSH रिसेप्टर्स बहुत सारी फॉलिकल्स के ऊपर होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि उनमें से केवल एक ग्रो करेगी जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। उसके बाद सारी क्या होती है? सबकी अपोप्टोसिस हो जाती है, यानी कि नेचुरल सेल डेथ हो जाती है। वो धीरे धीरे सारी डिक्रीज हो जाएंगे, एक बढ़ती जाएगी जिसको हम डोमिनेंट ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। और क्या होगा कि जब वो डोमिनेंसी उसकी इंक्रीज होती है तो उसके अंदर प्राइमरी oocytes जो होती है वो कंटिन्यू उसकी कैविटी बनती रहती है अंदर, और वो एक साइड में आ जाती है, मतलब एक एसेंट्रिक हो जाती है कि सेंटर को छोड़ के पेरिफेरी की तरफ आ जाती है। और वो लास्ट में जब टर्सरी के अंदर आ जाती है, टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाती है, तो ये बिगेस्ट ग्राफियन फॉलिकल होती है जिसकी साइज होती है 18 to 20 माइक्रोमीटर। ये इसकी साइज होती है। तो जब इस लेवल पे पहुंच जाती है तो उसके बाद क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन से, लेकिन इससे पहले जब ये टर्सरी के अंदर होती है तो LH लेवल बढ़ता है, LH का लेवल बढ़ता है। और LH का लेवल जो इस फेज के अंदर होती है, प्राइमरी oocyte में जो ये अरेस्ट होती है उसको स्टार्ट करता है कौन? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जब ये स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा कि विदिन 24 आवर्स के अंदर या 32 आवर्स के अंदर हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन में जो होती है वो क्या सिक्रेट होती है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्या होती है उसकी भी हम आगे बात करेंगे कि सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या मिलेगा। जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगी तो वो फिर जाके मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगी। जैसे वो मियोसिस सेकंड स्टार्ट करेगी तो वो मियोसिस सेकंड के मेटाफेज में आके फिर अटक जाएगी। अब उसको जरूरत होती है स्पर्म की, क्यों? कि वो जो प्राइमरी oocytes होती हैं, यानी जो अरेस्ट हुई है, ये हार्मोन डिपेंडेंट होती है, वो फर्टिलाइजेशन डिपेंडेंट होती है। तो जैसे फर्टिलाइजेशन पे पहुंचेगी तो फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा तो वो मियोसिस सेकंड जो अरेस्ट हुआ था, जो मेटाफेज फेज हुई थी, वो भी कंप्लीट होगी, फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। और वो जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है फिर वो मेल जो स्पर्म होता है उसके साथ फ्यूज करके और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम पढ़ेंगे उसी के बारे में कि जो FSH है, FSH ने वर्क किया किसके ऊपर? प्राइमोडियल ग्राफियन फॉलिकल्स के ऊपर। तो प्राइमोडियल ग्राफियन फॉलिकल्स ने क्या किया? प्राइमोडियल से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन किया। अब क्या होगा कि बिफोर 24 to 32 आवर्स, यानी कि 34 to 32 आवर्स, 24 to 32 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन, फिर हम ये ना कहें कि इससे पहले, तो हम ये कहेंगे कि प्राइमरी oocyte क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट में जो अरेस्ट हुई थी, स्टार्ट व्हेन इंक्रीज लेवल ऑफ LH। कि ये जो अब प्राइमरी oocyte है वो आगे ये डिवीजन का भी स्टार्ट करेगी जब LH का लेवल बढ़ता है। और LH का लेवल कब बढ़ता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं उसके अंदर पढ़ते हैं कि 24 to 32 आवर्स बिफोर क्या होता है? LH सर्ज होता है। और वो जो LH सर्ज होता है उसमें क्या होता है? LH का लेवल बढ़ता है। और वो LH का लेवल इसीलिए बढ़ता है कि एक तो वो क्या करे, जो मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट है प्राइमरी oocyte, उसका डिवीजन स्टार्ट करे, इस मियोसिस फर्स्ट को रिज्यूम करे, ताकि आगे की फॉर्मेशंस, आगे की जो एक्शंस हैं वो कंप्लीट हो। उसके बाद में क्या होगा? जैसे ही ये इंक्रीज होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte में। और जैसे सेकेंडरी oocyte में होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। इसलिए याद रखना, जब भी ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के अंदर ओवम रिलीज नहीं होता, ओव्यूलेशन के अंदर हमेशा सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte फिर दोबारा क्या होगी? अरेस्ट हो जाएगी, अरेस्ट इन मेटाफेज। अब ये क्या करेगा? ये सेकेंडरी oocyte स्टार्ट करेगी मियोसिस सेकेंड। लेकिन ये मियोसिस सेकेंड क्या होगा? वापस अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट इन मेटाफेज। ये क्या हो गया? मियोसिस सेकेंड
किस में अटक गया, अब मेटासिस में ये अटक गया। अब भाई साहब पहले वहाँ अटक गया, फिर यहाँ अटक गया, अब इसको जरूरत होती है स्पर्म की। अब हमें किसकी एंट्री करवानी है, स्पर्म की। लेकिन अभी हम बात करेंगे oogenesis, और oogenesis में हमें किसका फॉर्मेशन करना है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस का। तो यहाँ तक क्या हो गया, ये सेकेंडरी oocyte बन गई। अब ये मियोसिस सेकंड रुक गया यहाँ पे। अब ये मियोसिस सेकंड के लिए हमें क्या करना है, स्पर्म। तो मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ। ये ध्यान रखना कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में स्टार्ट होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स प्राइमरी oocyte के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है, उसको हम प्राइमोडियल ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल्स कब बढ़ना स्टार्ट होती है, जब एफएसएच आता है। और एफएसएच कब आता है, प्यूबर्टी के अंदर। और प्यूबर्टी में एचपीओ एक्सिस एक्टिवेट होता है, वो क्या सीक्रेट करता है, जीएनआरएच, जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करता है। वहाँ से एफएसएच आता है, वो वर्क करता है इसके ऊपर, और ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, प्राइमोडियल कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी के अंदर, और प्राइमरी सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर, और टर्सरी के अंदर। अभी जब हम इसकी फोलिकुलर डेवलपमेंट स्टेज के एक बार हम बात करेंगे, तब इसको बता देंगे कि इसको प्री एंट्रल बोलते हैं, इसको एंट्रल बोलते हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा कि जब ये टर्सरी के अंदर होती है, तब एलएच का लेवल बढ़ता है, और इसके अंदर टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ये जैसे एलएच का लेवल बढ़ेगा, तो मियोसिस फर्स्ट रिज्यूम होके और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करेगा। और ये सेकेंडरी oocyte क्या होगी, टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करके और बाहर आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। फिर ओव्यूलेशन के बाद में उसमें मेटासिस सेकंड स्टार्ट होगा, लेकिन वो फिर अरेस्ट हो जाएगा, और किस में हो जाएगा, वो मेटाफेज के अंदर। अब मेटाफेज के बाद हम बात करते हैं कि क्या होगा। हमने फॉर्मेशन कर दिया किसका, सेकेंडरी oocyte का। सेकेंडरी oocyte ने क्या स्टार्ट कर दिया, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर क्या हो गई, अरेस्ट हो गई, अरेस्ट इन मेटाफेज। ये तो हमने यहां तक तो देख लिया। अब आता है कि इसको, इस अरेस्ट को रिज्यूम करवाने के लिए हमें चाहिए होता है क्या, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म चाहिए होता है। और स्पर्म क्यों चाहिए होता है कि जब मेटाफेज होती है तो उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल्स की जरूरत होती है, हमें तारकाय की जरूरत होती है। वो तारकाय क्या करता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनको अलग करता है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, सेंट्रियोल्स की। और वो सेंट्रियोल कहाँ से आता है, स्पर्म से। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि अब जो प्रोसेस होगी वो किसके बाद होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगी, उसके बाद में ये प्रोसेस नहीं होगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा कि हमें जैसे ही स्पर्म एंटर इनटू द जोना पेलुसिडा, और मियोसिस सेकंड क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। देन मियोसिस सेकंड रिज्यूम, और ये क्या होगा, मियोसिस सेकंड रिज्यूम हो जाएगा, और क्या बना लेगा, इधर तो बन जाएगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस। और फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फिर क्या होता है, स्पर्म अटैच होगा, और उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फीमेल और स्पर्म, और इसके बाद फिर क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये था कि फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन गया। यहाँ तक तो हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा oogenesis, कि हमने क्या कर दिया, फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दिया। एक बार इसकी समरी सुन लीजिए कि ये क्या होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल बनती है, प्राइमोडियल जर्म सेल से उगोनियम बनता है, उगोनियम से प्राइमरी oocyte बनती है, प्राइमरी oocyte के साथ चारों तरफ क्या होगी, ग्राफियन फॉलिकल्स आती है, और वो ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करती हैं, उसको फिर हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, और उसके अंदर प्राइमरी oocyte, उसको हम बोलेंगे प्राइमोडियल ग्राफियन फॉलिकल्स। अब वो प्राइमोडियल ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करती हैं कि उनके अंदर फिर वो जब प्यूबर्टी तक सब कुछ बंद रहता है, जैसे प्यूबर्टी होगी उसके अंदर एफएसएच आएगा। एफएसएच कहाँ से आता है, हमारे एचपीओ एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस एक्टिवेट होता है, वो जीएनआरएच सीक्रेट करता है, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के आर्कुएट न्यूक्लियस में, वहाँ पे भी अगर हम देखें आर्कुएट न्यूक्लियस को, जब हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि आर्कुएट न्यूक्लियस के अंदर भी ऑल फैक्ट्री लोब्स होती है, वहाँ से वो सीक्रेट होता है। फिर वो वहाँ से क्या करता है कि नीचे आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में एफएसएच का सिक्रेशन करवाएगा। एफएसएच क्या होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, उनमें से बहुत सारी फॉलिकल्स इंक्रीज होंगी, उनमें से एक बढ़ेगी, बाकी सारी अपोप्टोसिस में चली जाएंगी, इनकी सारी डिग्री डैमेज हो जाएंगी। वो जो बढ़ रही होती है उसको डोमिनेंट फॉलिकल्स बोलते हैं। उसके अंदर फिर चेंजेस आते हैं प्राइमोडियल से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी के बाद में उसमें क्या होता है कि जैसे एलएच का लेवल बढ़ेगा तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और टर्सरी फॉलिकल्स जो होती है, टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। टर्सरी फॉलिकल्स की साइज जो होती है 18 से 20 माइक्रोमीटर तक होती है, उसके बाद वो मैक्सिमम साइज होती है, उसके बाद वो रप्चर हो जाती है, और वो जो रप्चर होने के बाद जो फॉलिकल्स बचती है वो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, और वो क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। उसके अलावा क्या होगा कि जब उधर जो मियोसिस फर्स्ट अटक गया था वो कंप्लीट हो गया, सेकेंडरी oocyte में बदल जाएगा। सेकेंडरी oocyte जैसे फिर वो मतलब मियोसिस सेकंड में जाएगी, मियोसिस सेकंड फिर रुक जाएगा, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म आएगा, स्पर्म के पास सेंट्रियोल होंगे, फिर वो मियोसिस सेकंड को रिज्यूम करेंगे, उसके बाद हमारा प्रोन्यूक्लियस बन जाएगा, और प्रोन्यूक्लियस बन के उसके साथ स्पर्म जुड़ गए, और फिर हमारा जाइगोट बना लेगा।
अब हम बात करते हैं पहले तो कि जो हमारा फोलिकुलर डेवलपमेंट है वो कौन कौन सा होता है, कि हम किसको तो प्राइमोडियल बोलते हैं, किसको हम प्राइमरी बोलते हैं, किसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, किसको टर्सरी बोलते हैं, प्री एंट्रल फेज कौन सी होती है, एंट्रल फेज कौन सी होती है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं फोलिकुलर डेवलपमेंट स्टेज। हम बात करते हैं फोलिकुलर डेवलपमेंट स्टेज की। तो इसके अंदर पहले हम बात करेंगे, पहली जो होती है वो होती है प्राइमोडियल फॉलिकल। उसके बाद में सेकेंडरी होती है प्राइमोडियल फॉलिकल्स, सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल्स। थर्ड होती है टर्सरी सेकेंडरी फॉलिकल्स। फोर्थ होती है टर्सरी फॉलिकल्स। ये होती है हमारा डेवलपमेंट जो होता है इस तरीके से होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में बदलता है। अब आता है कि इनके अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं, कि चेंजेस क्या क्या आते हैं जिनकी वजह से हम इनको ये नाम देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती है, उसके अंदर सबसे पहले तो हमारी होती है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, और इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ हमारी फ्लैट ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे। याद रखना कि ये हमारी जो है, जो ब्लू कलर में है ये तो है हमारी प्राइमरी oocyte, इसके चारों तरफ ग्रीन कलर में जो है इसको हम बोलते हैं फ्लैट ग्रेनुलोसा सेल्स। यानी कि अगर हम देखें प्राइमोडियल फॉलिकल्स को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमें ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रही है ग्रेनुलोसा सेल्स वो फ्लैट दिखाई देंगे, उनके अंदर अभी कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। जब हमें क्या होता है कि अगर इनका या तो पोस्ट मेनोपॉजल फेज जो होती है, या फिर हम कहेंगे कि जिसको ओवेरियन सिंड्रोम होता है, ओवेरियन फेल्योर सिंड्रोम होता है, उसके अंदर क्या होता है कि इनका लेवल खत्म हो जाता है, इनका लेवल नहीं होता। मेनोपॉज के अंदर भी ये खत्म हो जाएंगी और ओवेरियन फेल्योर सिंड्रोम के अंदर भी ये नहीं होती। तो उसके लिए हम एंट्रल फॉलिकुलर चेकअप करवाते हैं, यानी कि वेजाइनल यूएसजी करवाते हैं, जिनके अंदर हम किसको चेक करते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स को। तो ये थी हमारी फ्लैट ग्रेनुलोसा सेल्स। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा। प्राइमरी oocyte तो ऐसे कैसे रहेगी, इसके अंदर क्या होगा, ये जो फ्लैट ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं ये किस में हो जाएंगे, क्यूबोइडल या कोलुमनार। इसको हम लिखेंगे क्यूबोइडल और कोलुमनार ग्रेनुलोसा सेल्स। ये हो गई हमारी क्यूबोइडल और कोलुमनार सेल्स। तो अब क्या हो गया हमारा, एक तो इसके अंदर ये भी रहेंगी, मतलब अब लेटर डेवलपमेंट इसका जो होगा इसके बाहर की लेयर्स में होगा, यानी कि प्राइमरी oocytes, उसके बाद में फिर हमारा फ्लैट ग्रेनुलोसा सेल्स, फिर कोलुमनार और क्यूबोइडल ग्रेनुलोसा सेल्स। अब इसके बाद में आएगा कि सेकेंडरी फॉलिकल्स जो होती हैं उनके अंदर इसमें क्या हो जाएगा, जोना पेलुसिडा भी इसके चारों तरफ इंक्लूड हो जाएगी। इसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स, उसके बाद इसके बाद में क्या होगा कि इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं, मल्टीपल ग्रेनुलोसा सेल्स वो बढ़ती जाएंगे। इसी तरीके से क्या होगा, मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ऐसे करके ग्रेनुलोसा सेल्स हो जाएंगे। और इसके चारों तरफ क्या होगा, एक लेयर और होगी। ये किसकी लेयर होगी, ये तो बाहर की लेयर तो होगी जोना पेलुसिडा, अंदर की लेयर किसकी होगी, इसकी जोना पेलुसिडा हो गई। उसके बाद ये होगी ग्रेनुलोसा सेल्स। अब क्या होगा, और जब ये होते हैं ना इसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये सारा इसके अंदर क्या होता है, सारा ये भरा हुआ होता है, मतलब सारे इसके चारों तरफ क्या होती है, सेल ही सेल होती है, ये सेल्स के अंदर भरा होता है। तो इसके अंदर ये सेल्स ही सेल्स होंगी, और ये जो अंदर होती है ये होती है प्राइमरी oocyte। अब हम इसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्री एंट्रल स्टेज। ये होती है प्री एंट्रल स्टेज की, जिसके अंदर कोई भी एंट्रम प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं प्री एंट्रल स्टेज। अब आता है टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होगा, ये जो हमारी प्राइमरी oocytes है ये इसेंट्रिक हो जाएगी, यानी कि एक कॉर्नर की तरफ आ जाएगी, और इसके चारों तरफ क्या होंगी, हमारी ये ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी और थीका एक्सटर्ना सेल्स होंगी, थीका सेल्स होंगी। तो वो सारी क्या होंगी, इसके चारों तरफ होंगी, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलस ऊफोरस। क्यूमुलस ऊफोरस होगा, और हमारा oocyte जो है एक सेंटर में होगा, और उसके एक तरफ क्या होगी, कैविटी प्रेजेंट होगी, एंट्रम प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं एंट्रल फेज, टर्सरी फॉलिकल या मैच्योर्ड फॉलिकल्स उनको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारी जो ये प्राइमरी oocytes हैं इसके चारों तरफ क्या होंगे, पहली बात तो कि
ये तो एक कॉर्नर की तरफ आ जाएगी, इसके चारों तरफ होंगी हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। ये थीका एक्सटर्ना होगी और इसके बाद में क्या होगी फिर जोना पेलुसिडा। और ये हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं एंट्रल स्टेज, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एंट्रम प्रेजेंट होती है। और ये जब रप्चर होती है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, तो ये क्या होती है कि इसके साथ जब ये रप्चर होगी तो सेकेंडरी ओसाइट होगी, ये हमारी सेकेंडरी ओसाइट होगी, और इसके चारों तरफ क्या होगी, मल्टीपल्स लेयर्स होंगी। तो ये क्या होगा, ये हमारी सेकेंडरी ओसाइट है। सेकेंडरी ओसाइट के अंदर अगर मैं इसको एक बार इधर से साफ कर देता हूँ ना, इसको मैं सेकेंडरी ओसाइट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज सेकेंडरी ओसाइट। ये जो सेकेंडरी ओसाइट होगा, अब इसके चारों तरफ क्या क्या होगा। सबसे पहले तो जो होता है हमारा ये सेकेंडरी ओसाइट, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं उलिमा। ओलिमा इसके अंदर होता है, जिसके अंदर एट लीस्ट लास्ट के अंदर केवल स्पर्म का हेड और ओनली नेक, हेड और नेक एंटर करते हैं, क्योंकि हेड के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और नेक के अंदर उसके जो हमारा सेंट्रियोल होता है वो होता है, तो उलिमा होता है। इसके बाद में इसके चारों तरफ होगी हमारी विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये होगी विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, इसके चारों तरफ एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। और इसी पेरीविटेलाइन स्पेस के अंदर जब हम पढ़ते हैं क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं, तो उसके अंदर अभी हमने वो छोड़ दिया कि उसके अंदर क्या बनती है, पोलर बॉडी बनती है। तो पोलर बॉडी जो होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी वो यहाँ पे इसके अंदर आएगी पेरीविटेलाइन स्पेस के अंदर। उसके बाद में फिर इसके चारों तरफ क्या मिलेगा, पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन। उसके बाद में इधर मिलेगी जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, फिर मिलेगी जोना पेलुसिडा। ये जो जोना पेलुसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच का ये जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। ये पूरा इसका टोटल ये पूरा है, ये इसको हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस, इसको हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। अब इसके भी बाहर एक लेयर और होती है जिसको हम बोलेंगे, ये एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और सबसे पहले वो स्पर्म जब आता है तो उसके एक्रोसोमल कैप से जो हाइल्यूरोनिडेज होता है वो इसी पे अटैक करता है, हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरोनिडेज वो क्या करता है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम इसी कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है। उसके बाद में वो किस पे जाके अटैच होता है, इस जोना पेलुसिडा के ZB3 रिसेप्टर पे, इस ZB3 रिसेप्टर से जाके अटैच होगा। और जब वो इस ZB3 रिसेप्टर पे चला जाएगा तो उसके बाद में फिर वो जो मियोसिस सेकंड था वो एक्टिवेट होगा, क्योंकि फिर उसके बाद में वो विटेलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और उलिमा को टच करता है। जब वो उलिमा को टच करता है तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है जिनको हम फर्टिलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास जब हम फर्टिलाइजेशन के ऊपर लेंगे तब उनको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये होता है कि फिर ये हमारी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको यहाँ सेकेंडरी ओसाइट बनी है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारी वो कंप्लीट सेकेंडरी ओसाइट जिस जो हमारी ओव्यूलेशन के अंदर रिलीज होती है। और इसके चारों तरफ जब ये रिलीज होकर आती है तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को, ये जो इसके चारों तरफ है इसको हम बोलते हैं क्यूमुलस, क्यूमुलस ऊफोरस, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलस ऊफोरस। जो जिसके चारों तरफ क्या होती है, कोरोना रेडिएटा होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, जो थीका एक्सटर्नल सेल्स होती है, थीका एक्सटर्नल की ही इनर लेयर जो होती है वो कोरोना रेडिएटा होता है, फिर उसके नीचे जोना पेलुसिडा होती है। तो ये सारा था हमारा उसके बारे में। और ये तो थी हमारी फोलिकुलर डेवलपमेंट स्टेज, और ये था हमारा सेकेंडरी ओसाइट। तो यहाँ तक हो गया हमारा आज oogenesis कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन को, उसके अंदर की, और उसके अंदर हम कैपेसिटेशन बाकी रह गया था, कैपेसिटेशन को देखेंगे, और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और जो स्टेजेस होती है फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन की, उनको एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।